अपना सूपवर्स का 4th एपिसोड है। आज अपन डिस्कस करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में, जो मई में रिलीज हो रही है, मई 9 को। डायरेक्टेड बाय सैम रेमी एंड आयुष। अपन दोनों ने जितने भी अभी तक ट्रेलर्स आए हैं, चाहे छोटे छोटे इसके टीवी स्पॉट्स हैं, जितने भी अपन ने देखे हैं, अपन डिस्कस करते हैं हम लोग उस बारे में। तो आयुष, ये अपना जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का है, नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टीवर्स को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। और हो सकता है कि सबके मतलब जितने सुपर हीरोज अपने को पता है, मे बी वो सब, या फिर कुछ नए सुपर हीरोज भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, और मे बी एग्जिस्टिंग सुपर हीरोज के अपने को अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले। तो पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेलर में जैसे मैंने क्या नोटिस किया और तूने क्या नोटिस किया। तो पहले तू अपना टेक बता कि लाइक ट्रेलर, जो सेकेंड वाला ट्रेलर जो या जिसकी बात की जाए, जो मेन ट्रेलर जो रिलीज किया है, सबसे पहली चीज जो जैसे ऑब्वियसली बोली कि इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीवर्स। सो वी सी समथिंग लाइक विच फील्स लाइक रिपरकशंस ऑफ समथिंग विच जो हमारा वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने किए हैं। इट इज नॉट पॉइंटेड आउट कि वो कौन सा वाला एक्शन था, क्या वो स्पाइडरमैन नो वे होम में जो उसने किया वो वाले एक्शन की वजह से, या फिर समथिंग जो कि अभी होने वाला है इस मूवी में दिखाया जाएगा, और समथिंग ऑन द वे इस मूवी के बीच में किया गया है, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली समथिंग जो कि उसने किया है, उसके एक्शन से ऐसे रिपरकशंस हुए हैं which have created rift between different worlds and different realities, and they are coming through, they are interacting with each other, different versions, वो सब इधर उधर जंप कर रहे हैं। सो और भी चीजें हमने इस ट्रेलर में, पर्टिकुलरली हमने इस ट्रेलर में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, काफी सारे कैरेक्टर्स देखे, एंड देयर आर मेनी स्पेकुलेशंस आल्सो। तो ये चीज और कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि कैन नॉट बी पॉसिबल unless there is a multiverse or some other world other than the world which we have been seeing in the MCU. So, whether it be like creatures like Shuma Gorath, या फिर things like Strange Supreme, या फिर multiple versions of Wanda. तो I would say कि this is a very strong point out to कि हमें जो भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए वो हमें देखने को मिलेंगे, कितना किस लेवल के और कहाँ तक, वो तो ऑब्वियसली आगे हमें देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मार्वल का ट्रेलर है तो उनकी तो आदत है, जितना होता है उससे कम ही दिखाते हैं, और मे भी जो दिखाते हैं वो सच होता भी नहीं है कभी कभी। अब मैं अपना पॉइंट बताता हूँ, मैंने क्या नोटिस किया था इसके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में। जैसे रियलिटीज उसमें शैटर हुई दिखा रही थी, सिमिलर व्हाट वी सॉ इन व्हाट इफ का जो एक एपिसोड था, जिसमें ऑब्वियसली रियलिटीज उसमें शैटर हुई दिखा रही थी, सिमिलर व्हाट वी सॉ इन व्हाट इफ का जो एक एपिसोड था, जिसमें ऑब्वियसली ये अपना डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने मेन अर्थ का है और स्ट्रेंज सुप्रीम दोनों दिखाए थे। तो अपन जानते हैं कि क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए जो स्ट्रेंज सुप्रीम था उसने रियलिटीज को शैटर कर दिया था। मतलब रियलिटीज पूरी केओस में चली गई थी, सब खत्म होने लग गया था, ओनली बिकॉज ही वांटेड टू सेव क्रिस्टीन पामर, जो कि एक नेक्सस इवेंट था। तो एक चीज वो जैसे मैंने देखी, फिर पीछे जैसे उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन है, जनरली पूरा रेड होता है, उसमें एक इस बार देखा मैंने जैसे ब्लू कलर का पैच लगा हुआ है। तो मैंने मतलब अपने कॉमिक साइड में देखा तो एनिथार्मोन नाम से कोई वीवर था, उसने उसको रिपेयर किया था, और रिंट्रा उसको देता है स्ट्रेंज को उससे रिपेयर करवा के। तो रिंट्रा का तो अपन ने एक हल्का सा मतलब क्या बोलूं, पूरा नहीं दिखाया था, जो एक सीन में एक पीछे बैल जैसे सीन जो दिखते हैं तो उसका दिखा दिया, बट पूरा रिंट्रा अब उन्होंने दिखाया नहीं। फिर उसके अलावा तेरे को मालूम होगा वो वांडा से स्ट्रेंज हेल्प मांगने जाता है। तो वांडा से हेल्प मांगने के टाइम वो बोलता है कि मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो, तो वो मल्टीवर्स के बारे में बताती है कि विज की अपनी थ्योरी थी। और उसके इंस्टेंटली बाद हम लोग मतलब इंस्टेंटली नहीं, 3-4 सीन्स बाद देखते हैं कि एकदम से जो मैंने नोटिस किया कि स्ट्रेंज के कपड़े सेम है, बट वांडा और उसके आसपास की रियलिटी एकदम चेंज हो गई। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एकदम साथ के सीन है, बट द थिंग इज कि वांडा ने वहां इल्यूजन क्रिएट कर रखा था
एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बीइंग मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट, उसको पता लग गया कि ये कुछ प्रॉब्लम है रियलिटी के साथ, और इंस्टेंटली स्विच करके वो दिखाती है उसके रियलिटी आसपास की। और जैसे अपन ने वांडा विजन में भी देखा था कि वो डार्क वर्ल्ड ऑफ मैजिक पढ़ती है अपने सीजन के एंड में, अपने बच्चे टॉमी और बिली को ढूंढने के लिए, तो उस वजह से शायद Chaos वो Smashing. करप्ट हो गई हो। हाँ, तो वो उस वजह से वो बुक पढ़ने के बाद वो अपने आसपास की रियलिटीज को भी करप्ट कर रही है। फिर तेरे को और अपन ने आगे देखा था कि ये उसकी पैट्रिक स्टीवर्ट की आवाज तो अपने को सुनाई दे ही दी थी, जब वो उसको स्ट्रेंज को वो लोग इम्प्रिजन, मतलब वही बंदी बंदी बना के लेके जा रहे होते हैं इल्यूमिनाटी के सामने। क्रिस्टीन पामर दिखी, अमेरिका वेज, जो अपन आगे वाले टॉपिक में बात करते हैं, तो काफी कुछ अपने को ट्रेलर में नोटिस किया। तो अपन अपने अब इस बार नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं कि पॉसिबल ये कैमियोज आई कैन से, और पॉसिबल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कैरेक्टर्स और द वेरिएंट्स, तो उस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट इज डॉक्टर स्ट्रेंज से ही अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने को स्ट्रेंज के कौन कौन से वर्जन्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट है कि स्ट्रेंज सुप्रीम will definitely be in this movie. Other than that, there might be also possible versions of Strange which have, some kind of evil connotations, जो कि will play a part of, the larger conflict in this movie. कौन से वाले एग्जैक्ट वाले आई एम नॉट श्योर, और आई एम प्रीटी श्योर वो डिसीजन शायद मोर क्रिएटिव साइड पे वो रैंडम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस करे। बट द थिंग विच वी आर श्योर ऑफ इज लाइक स्ट्रेंज सुप्रीम इसमें जरूर होगा। सो दैट इज डेफिनेटली वन, बिकॉज और बाकी जो कैरेक्टर्स वगैरह जो रहे हैं तो उनको देख के भी मतलब क्योंकि ये व्हाट इफ में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है स्ट्रेंज सुप्रीम का जो कैरेक्टर है, सो यहाँ पर उसको और डेवलप और फ्लैश आउट किया जाएगा, जितना भी व्हाट इफ में उसको मतलब उसको जितना भी स्क्रीन टाइम मिला था उसके अलावा अब यहाँ पर उसको एक्ट करने का, आई मीन agreeing that it's the same actor playing the role, but again उस कैरेक्टर को और टाइम मिलेगा। हाँ, उस कैरेक्टर को टाइम मिलेगा। और फिर अपन ने जैसे एक डिफेंडर स्ट्रेंज देखा था कॉमिक्स में, तो डिफेंडर स्ट्रेंज मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं होता, वो तो सेम डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर्स के लिए काम करता है, तो वो डिफेंडर स्ट्रेंज अपना नाम कर लेता है। बट यहाँ पर लाइक बाय द लुक्स आल्सो वी कैन से, एंड एक दो सीन्स में ऐसा लगा भी था कि इज कमिंग थ्रू सम पोर्टल, तो ऐसा हो सकता है मे बी दैट इज डिफेंडर स्ट्रेंज। एक अपना खुद का है ही सही, और एक अपन ने ज़ॉम्बी वर्जन देखा, तो मतलब जितना मैंने नोट किया था कैरेक्टर में, मे बी इट्स डिफेंडर स्ट्रेंज, बट वो किसी दूसरे मे बी ज़ॉम्बी वाली रियलिटी में जा रहा है, तो ही changed into zombie or maybe something else. So that is like 4 versions of Doctor Strange, like so far I have noticed. I mean, फिर we cannot say कि ये exactly comic से उठाया हुआ है, because like हाँ, नहीं नहीं this नहीं is नहीं, how MCU works, so हाँ, this is how you never know MCU कि works. क्या हाँ किस तरीके से हो सकता है, दो का मिक्स करके दो का दो हाँ, डिफरेंट स्ट्रेंज को एक बना दिया हो, you never know. वो भी है। और इसके बाद अपन वांडा पे आते हैं। वांडा जो है अपनी एक जो मेन वांडा है वो है ही सही। फिर एक दो सीन में हम देखते हैं कि वांडा वही वेस्ट व्यू वाले एक सीन में वो रोती हुई होती है, और उसके सामने से एक दूसरी वांडा आ रही होती है। सो दैट इज 2 वर्जन्स ऑफ वांडा जो हम देख रहे हैं, और एक मे बी ज़ॉम्बी वांडा होगी, वही व्हाट इफ वाली, वो भी एक अपने को सीन में दिखा था। और इसके बाद उसके अलावा मेरे को कोई अलग वेरिएंट्स दिख नहीं रहे। मे बी क्रिस्टीन पार्मर का कोई वेरिएंट हो, क्योंकि एक सीन में उसकी शादी हो रही है और एक सीन में किसी लैब से बाहर आई है। मे बी इट्स द सेम वर्जन, बट हो सकता है कि ये अलग अलग यूनिवर्स की क्रिस्टीन पार्मर हो, तो वो हो सकता है। इसके अलावा और वेरिएंट्स तो मैंने नोटिस नहीं किए। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन जो अपना है कैमियोज, और आई कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हाईली एंटिसिपेटेड पे अपन बात करते हैं, टॉम क्रूज वाला आयरन मैन या सुपीरियर आयरन मैन। तो वो अभी तक बताया नहीं गया, बस बट एज यूजुअल जो लीक्स, और लीक्स भी नहीं बोलूंगा, जो रूमर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तेरे को पता ही है, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन आई थिंक इज द मोस्ट पावरफुल आयरन मैन इन द मार्वल कॉमिक्स।
उसके पास शायद 3 इन्फिनिटी स्टोन है। That too, he also has that the AI thing हाँ on his side, मतलब जो हाँ, कि हमने Ultron, the एज ऑफ modified अल्ट्रॉन, हाँ Ultron bots या alternate reality और Ultron bots जो हमने हाँ। देखे, that so it might be a possibility कि अगर Superior Iron Man introduce किया गया तो he might be there as an possible antagonist, one of the possible antagonist, क्योंकि बहुत सारे हमने वेरिएंट्स देखे जो कि फिल दो शूज, और सुपीरियर आयरन मैन एक है, उसके अलावा काफी और कैरेक्टर्स हमने मतलब देखे, जैसे भाई आई डिड वांडा भी एक मेंशन विलन हो शुमा सकती है। गोराथ, हाँ वांडा हैज अ स्ट्रॉन्ग, वांडा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग possibility of, has a very strong possibility of being the main antagonist for this movie. ये भी हो सकता है कि जैसे कि एमसीयू ने हमेशा किया है कि शुरू से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज द एंटागोनिस्ट, और फिर उसके बाद से एक फ्लिप या एक टाइप का रोल रिवर्सल होता है व्हेन द पर्सन हु यूजुअली यू डोंट सस्पेक्ट, और मे बी द पर्सन बिहाइंड who is keeping to the background, ये shadows में रहता है जो भी है, that person is the real antagonist, तो और he is the puppet master या ऐसा कुछ। तो कई बार हमने एमसीयू में देखा है, तो मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो कि वांडा का becomes the main antagonist because she wants to she is very grief stricken by उसके बच्चे और विजन के लॉस से, और मतलब ये she wants to get them back, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। हाँ। तो उसके बाद अपना एक और न्यू सुपर हीरो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका मतलब पहले प्लान शायद उसमें था स्पाइडरमैन नो वे होम में, बट इसमें ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अमेरिका शेवेज। तो वो तो अपने को क्लियर दिख ही गया है यहाँ पर। तो अमेरिका शेवेज मतलब कॉमिक बुक्स के हिसाब से तो आई डोंट नो यहाँ पर इसकी पावर को और बढ़ाया है क्या किया है, बट कॉमिक बुक्स में तो ये मुक्के मार के रियलिटी शैटर कर लेती है या फिर स्टारशिप के पोर्टल खोल लेती है एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में या फिर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। सो दैट वी कैन सी। फिर इसके बाद वही जो तूने बीच में बात की शुमा गुरात, तो शुमा गुरात मतलब मल्टीवर्स के हिसाब से ही इज अ वेरी बिग एंटागोनिस्ट आई कैन से। इसकी पावर्स वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता है मुझे, बट लाइक वन ऑफ द लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से ही इज वन ऑफ द पावरफुल एंटागोनिस्ट इन लाइक व्हेन इट कम्स टू मल्टीवर्स। और इसके अलावा तेरे को और कोई पता हो कैरेक्टर या फिर रूमर जो तेरे को पता हो आने वाला? Not particularly, but Shuma Gorath, I'm not sure Shuma Gorath को as it is introduce किया जाएगा, because Shuma Gorath, if I remember correctly, Shuma Gorath is not directly owned by Marvel. I mean, they don't have the rights to that name, so it might be the same character by a different name, एक relabeling type कुछ करके, या फिर maybe they would, I don't know if they could acquire, if they already have, या पता नहीं, I don't know, maybe, या फिर इतना इशू भी नहीं होगा, बट आई मीन दैट वाज जस्ट वन थिंग व्हिच आई रेड समवेयर। उसके अलावा देयर वर मेनी पॉसिबिलिटीज, लाइक मेनी थ्योरीज फ्लाइंग अराउंड की एक पॉसिबल कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर भी वुड बी पॉसिबल रोल टू प्ले। कितना बड़ा नॉट एग्जैक्टली नो, बट या उसके अलावा the Illuminati is definitely going to be in this movie. What is their role? क्या उनका role supportive to the to keep the balance of the multiverse वैसा कुछ, या फिर कुछ और I don't know. Illuminati जो कि जो organization जो होती है जो है जो actually comics में generally उनका they are basically relegated to Earth, but ये comics में है। इधर I am assuming कि वो they have more more far reaching उनके जो domain है उनका और ज़्यादा बड़ा होगा, maybe the whole multiverse,
पर हाँ, अगेन किस साइड पे रहेंगे, उनका क्या एम होगा, दैट remains to be seen, but yeah, that's, I think that covers all. एक अपना कैमियो उसका भी था, क्रासिंस्की का, मे बी ऑन ग्रफोल्ड एज रीड रिचर्ड्स, वी डोंट नो, वो भी एक रूमर था रीड फिर रिचर्ड्स, शायद। हाँ, लेकिन उसका कैमियो यहाँ पर रहेगा कि नहीं, पता नहीं, हाँ क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ इंट्रोड्यूस कराना इज हाँ, इट्स अ मतलब लिटिल किस किस को ट्रिकी, तो स्क्रीन टाइम दोगे तुम? और कितना क्या ये, दे कैन ऑल क्रैम इट इनटू वन, बट आई मीन दैट वोंट मेक अ गुड मूवी, तो हाँ, आई मीन विल हैव बीच टू में सी। क्योंकि भाई वुल्वरीन का भी था, उनकी एक फोटो ह्यूग जैकमैन ने अपनी डाली थी ना केविन फाइगी के साथ, तो मे भी हो सकता है कि वुल्वरीन भी अपने को देखने को मिल जाए। हाँ, सो एज ऑफ नाउ पॉसिबल ये अपना कैमियो और आइकन से कैरेक्टर जो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सेक्शन, इसके बाद अपने लास्ट में चलते हैं, लाइक व्हाट कैन हैपन, और लाइक व्हाट इज कॉजिंग दिस मल्टीवर्स। तो भाई एक मेरा जो है, अपन ने एक दो चीजें देखी है, जैसे अपन ने लोकी देखा, तो वहां पर ही हु रिमेन्स को सिल्वी मार देती है, तो उस वजह से अपन क्लियरली देखते हैं कि यूनिवर्स शैटर हो गया है और मल्टीवर्स की ब्रांचेस खुल गई हैं वहां पर। तो एक पॉसिबिलिटी वो है, और उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में जो स्पेल था वो खराब हो ही गया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है मल्टीवर्स क्रिएट हो रहा हो। और मेन और एक वांडा, उसकी वजह से भी, क्योंकि अपने को मालूम है वांडा विजन के एंड में जब वो पढ़ रही होती है बुक ऑफ डार्क वर्ल्ड, तो उसको एकदम बिली और टॉमी की आवाजें सुनाई देती हैं। तो मे बी इस यूनिवर्स, इस मूवी में वो क्या कर रही है कि अलग अलग यूनिवर्स में जाकर सिर्फ बिली और टॉमी को ढूंढ रही हो, ताकि वो उसके पास आ जाए, क्योंकि वांडा विजन में वो विजन हो और चाहे बिली और टॉमी हो, देवर ऑल इमेजिनरी। तो वो ये ट्राई करे कि बिली और टॉमी उसके पास आ जाए फ्रॉम सम अदर रियलिटी। तो ये एक मेरी थ्योरी है, तेरी कोई थ्योरी हो इसके बारे में? नहीं, जैसे कि ये मैंने पहले भी बोला था कि वांडा becomes the villain not because she has some sinister dark plan for all of all of the universe, but because of her her underlying love for उसकी जो उसके बच्चे जो I won't say decimated, लेकिन हाँ who are like removed from reality, बच्चों को और उसके जो और विजन को जो एग्जिस्टेंस से मतलब रिमूव कर दिया गया था, वाइप आउट कर दिया गया था, उस वजह से देयर इज लाइक सम ग्रीफ विच शी हैजंट डेल्ट विद, और शी स्टिल ग्रीविंग एंड डजंट नो हाउ टू कोप विद इट। उसके लिए शी वाज लर्निंग केओस, शी स्टार्टेड लर्निंग केओस मैजिक, बट मतलब उसका ग्रीफ अभी भी अंडरलाइंग था। एंड आई थिंक वो पूरा, एक तो वो चीज एक्सप्लोर की जाएगी, और वो आई मीन दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड होंडा के जो भी मोटिवेशंस हैं टू डू वॉट एवर एनीथिंग सीमिंगली इविल जो हमें दिख रहा है। तो एक तो ये पॉसिबल, ये एक तो ये एक मतलब पॉसिबल थ्योरी है, और इट्स क्वाइट प्रोबेबल, बट या लेट्स सी कि क्या हो सकता है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। एक थ्योरी ये है कि स्ट्रेंज सुप्रीम जो है दैट एक्चुअली माइट बी एन अलाई, और बिकॉज ही इज एन अलाई एट सम पॉइंट, ये पॉसिबिलिटी आती है क्योंकि वो शायद एंड में आएगा, because Strange Supreme is one of, or I would say the most powerful character we have seen in the MCU. I mean, Sure. right up there with very strongest beings, multiverse, omniverse level, उस टाइप की रीचिंग पावर्स हैं उसकी। सो इफ समथिंग लाइक दैट इज कमिंग टू द फोल्ड, तो इसका ये तभी हो सकता है, आई मीन वो अगर नॉर्मल बैलेंस पे उसको रखा जाए तो इट विल टिप द बैलेंस इन हिज फेवर हमेशा, चाहे कोई भी हो उसके अपोजिट साइड। तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई बहुत बड़ा इवेंट
हो और उसको फिर ये कोप अप करने के लिए देन स्ट्रेंज सुप्रीम मतलब आए और इन दैट वे ही बिकम्स द एलाइट. सो एक पॉसिबल थ्योरी है. Other than that, there are other things, theories flying around, but basic जो मैंने सुनी. और ये यार व्हाट इफ से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सेम एक दो सीन्स में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहा था तो वहां पे भी रियलिटी शैटर हो रही थी, सेम लाइक व्हाट इफ. तो मे बी हो सकता है कि वो व्हाट इफ के ही यूनिवर्स में जाके ऐसा हो रहा हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर. और वही व्हाट इफ के यूनिवर्स से वो जो स्ट्रेंज सुप्रीम था, तूने व्हाट इफ के एंड में देखा था ना कि अल्ट्रॉन और क्या नाम था उसका, एरिक किलमोंगर, दोनों को वो एक स्फेयर में, या फिर क्या बोलूं, एक तरह की रियलिटी में वो इम्प्रिजन कर लेता है, वहीं रोक देता है उनको, और शायद वो चीज उससे टूट जाए. दैट्स व्हाई ही सेज थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड, और उस वजह से ये सब केओस क्रिएट हो रहा हो. But then it will be like what if के characters, I mean जो antagonist को और time देना, which I don't know they want to do. Might be it's a possibility, but लेकिन I don't know if they will be doing that, but पता नहीं. Let's see. देखते हैं. अभी जैसे मूवी रिलीज होगी उससे पहले तो बहुत सारे टीवी स्पॉट्स आते ही रहेंगे. मार्वल का तो रहता ही है कि जैसे ही 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रह गया, हर थोड़ी थोड़ी देर में टीवी स्पॉट्स हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ होगा. देखते हैं, अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अपने को दिखा कि उससे कुछ क्लियर हुआ तो वील डिस्कस ऑन दैट. तो ठीक है, लाइक थैंक्स आयुष फॉर ज्वाइनिंग. इसको अभी यहीं रैप करते हैं. एंड आयुष तू बोल दे यार. हाँ भाई, लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब करो. जो भी पसंद है, नहीं पसंद है, जो चाहिए, जो नहीं चाहिए, जिस तरीके के और आगे वीडियोस चाहिए, वो सब कमेंट्स में डालो. और प्लीज लाइक कमेंट. और प्लीज अपने सजेशंस की हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखो प्लीज.